अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करती हूँ अल्लाह से सब ठीक होंगे। आज हम पंजीरी सिखा रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चों की डाइट खुराक, बच्चों की जो बच्चे थके थके रहते हैं, आयरन की कमी होती है जिनमें, उनके लिए हम पंजीरी बना रहे हैं। तो ये पंजीरी आप देखिएगा, शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा आप, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ये बड़े भी खाएं और छोटे भी, सब खा सकते हैं। तो इसको आपने ऐसा करना है कि बच्चों के लंच बॉक्स के अंदर डालकर बच्चों को देनी है, क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं ये वाली पंजीरी। ये 2 चम्मच इसके अंदर हमने घी डाला और इसको गरम करते हैं। अब ये देखें, जैसे ही गरम हो जाता है तो फिर इसके अंदर हमने किशमिश डाल देनी है। ये किशमिश डाल दी हमने। इसको हमने पहले धो लिया था, वॉश कर लिया, पानी खुश्क किया हुआ है इसका। तो फिर इसको हम फ्राई कर रहे हैं। अगर इसका पानी खुश्क करके फ्राई ना करें तो फिर इसके अंदर मिट्टी होती है। किशमिश को धोना लाजमी होता है। ये देखें कैसे फूल गई है, और इसको फ्राई कर लीजिएगा, क्योंकि फिर ये जो इसके अंदर नमी वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है। कि माशाल्लाह कैसे खूबसूरत आपको लग रही है देखने से ही, तो खाने से कितना मज़ा आएगा। खूबसूरती कितनी है। अब इसी घी के अंदर हमने कमरकस डाल दी, पाउडर कमरकस का। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं। अगर इसको इसकी भुनाई ना करें हल्की सी, तो ये करवाहट देती है कि थोड़ी सी ना कड़वी होती है, फिर ये सारी पंजीरी कड़वी हो जाती, खाई नहीं जाती। इसको फ्राई करना ज़रूरी होता है। फ्राई करके डालिएगा कमरकस को। ये देखें कैसे फ्राई हो गई है ये, माशाल्लाह बहुत अच्छी। इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसी के अंदर हमने वो गूंद डाल दी। आप क्या इसको बोलते हैं, चीड़ बोलते हैं या गूंद बोलते हैं, वो हमने डाल दी है गूंद। इसी के अंदर फ्राई हो गई है। ये 1 चम्मच हमने घी डाल दिया, देसी घी का। अब इसको गरम करते हैं। इसके अंदर हमने अब सौंफ डाल दी। सौंफ का पाउडर बना लिया था, वो उसको हमने मैदे वाली छन्नी से छान लिया, ताकि जो पाउडर है वो निकल जाए छन्नी से, और मोटा मोटा सौंफ रह जाता है तो वो निकाल लीजिएगा। फिर वो मुंह में आता है तो बच्चे खाते नहीं हैं, अच्छा नहीं लगता। तो इसकी भी भुनाई कर ली हमने। ये भी करवाहट देती है सौंफ थोड़ी थोड़ी, तो इसको भी आपने फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। अब इसके अंदर हमने खसकास डाल दी, जो इसका पाउडर बना के रखा था। खसकास का बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनता, वो ग्रैंड नहीं होती ज़्यादा, बस वो थोड़ी बहुत ग्रैंड होती है, ठीक है। तो इसको भी हमने इसी के अंदर मिक्स कर लिया, भून लिया, फ्राई कर लिया अच्छे से। सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से वो फ्राई हो जाएं तो फिर वो बहुत अच्छा जायका देते हैं। तो इसके अंदर हमने ये डाल दिया नारियल का पाउडर। इसको हमने नारियल को कद्दूकस कर लिया था। आप खोपरा कहते हैं या नारियल कहते हैं, जो भी कहते हैं, इसको हमने कद्दूकस कर लिया था। उसके बाद हमने ग्राइंड कर लिया, क्योंकि इसका पाउडर बन गया है। अगर वो थोड़ी उसकी तारें तारें सी होती है, छिलके छिलके से बन जाते हैं कद्दूकस के अंदर, तो फिर अच्छे नहीं लगते बच्चों को। बच्चे खाते नहीं हैं अच्छे तरीके से, वो नहीं खाते। तो ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स सारे ग्राइंड कर कर रखे हुए थे, वो हमने बीच में डाल दिए सारे। अखरोट, बादाम, काजू, इनका पाउडर बना लिया था ताकि बच्चे आसानी से खा सकें। वो भी हमने इसके अंदर फ्राई कर लिया। ऑयल बहुत ज़्यादा हमने नहीं डाला, क्योंकि इनके अंदर अपना भी ऑयल होता है, ये ऑयली होते हैं। तो घी कम डालिएगा। अब जो हमने गूंद और कमरकस फ्राई करके रखी थी, वो डाल रहे हैं इसके अंदर, ताकि ये इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब मिक्स करते हैं इसको, सारी चीज़ों के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखें कैसे, माशाल्लाह, ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। सारा मिक्स कर देते हैं इसके अंदर। ये बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। अब इसके अंदर देसी घी के 2 चम्मच हमने डाल दिए।
तो अब इसके अंदर हमने 1 पाव बेसन डाल दिया। बेसन को भी आपने छान लेना है ताकि इसके अंदर कोई चीज़ ना चली जाए। सारा छान के फिर इसके अंदर आपने डाल देना है। इसकी भी अच्छे से भुनाई करते हैं। जब ये बेसन भुन जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेसन अब भुन चुका है। ज़्यादा बेसन नहीं डालना, क्योंकि ये बेसन या आप सूजी डालेंगे या फिर आप आटा डालेंगे, कुछ भी आप डालेंगे जो आपको पसंद होगा, तो वो फिर ज़्यादा डालेंगे तो फिर खाएँगे नहीं बच्चे, ना फिर बड़ों से खाया जाएगा ना बच्चों से। तो आपने कम डालना है, बेसन डालना तो वो भी कम डालना है, जो चीज़ भी डालेंगे कम डालेंगे। और घी भी कम डालेंगे क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं ज़्यादा घी। अब देखें ये भून चुका है माशाल्लाह हमारा बेसन बिल्कुल खुशक है। कम डाला था ना हमने घी, तो ये खुशक है, ब्राउन हो गया है, भून चुका है। तो देखिए कितनी खूबसूरती आई है इसके ऊपर, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही लज़ीज़ बनती है ये पंजीरी। आप बनाइएगा, ज़रूर बच्चों को दीजिएगा। ये जो बच्चे आपके बच्चियाँ स्कूलों कॉलेजों में जॉब पे होती हैं ना, तो वो तवज्जो नहीं देते बच्चे अपने आप पे। तो उनके वो लंच बॉक्स में डाल के ना तो वो आपने देनी है उनको, वो खाएँगे। घी कम होगा तो वो खाएँगे माशाल्लाह। अब देखिए हमने इसके अंदर गुड़ डाल दिया, गुड़ कूट के रखा हुआ था हमने, कूट लिया था, तो वो पिघल जाएगा इसके अंदर, थोड़ा-सा पिघलाते हैं, थोड़ा-सा। इसको गरम करते हैं क्योंकि पानी वगैरह नहीं डालना इसके अंदर, पानी ना डालिएगा। अगर पानी डालेंगे तो ख़राब हो जाएगा, गुड़ के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डलता। देखिए ये पिघल गया, मिक्स हो गया। अब इसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरती आई है, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी इसके अंदर। देखें, अब इसको मिक्स करते हैं सारी चीज़ों को। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। जो इसके अंदर बेसन है, जो इसके अंदर गुड़ है, वो मिक्स हो गया। आप देखें जी कितना माशाल्लाह पंजीरी खूबसूरती आई है पंजीरी पे, कितनी अच्छी लगी है। ये सब खाएँगे, छोटे भी खाएँगे, बड़े भी खाएँगे। जी बच्चे आपके इतने शौक़ से खाएँगे पंजीरी, तो आप बनाइएगा, बच्चों को दीजिएगा। देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत पंजीरी बनी है।